हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है नीला। कश्मीर में हो रहे हैं इंतखाबात। अच्छा। मोदी जी इंतखाबात करवा रहे हैं। ये पहले नहीं हुए ना। अच्छा। ये 370 हटाया गया तो तब तो पहली दफा इंतखाबात सही हो रहे हैं। अच्छा, पहली दफा इंतखाबात हो रहे हैं। देखते हैं मुसलमानों ने भी वोट डाले हैं और किसको डाले हैं तभी पता चलेगा। देख के चलो देखते हैं, पता चलेगा वीडियो कैसी देखते वोटिंग हैं। हो रही है। वो काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार जो थी ये दोनों साइड थी। ये अपने चूल्हे जला रहे थे और गरीबों को मरवा रहे थे। हम यही सुनते थे कि भाई फारूक अब्दुल्ला के आज गाड़ी के आगे बम फट गया, उसकी गाड़ी के पीछे बम फट गया, लेकिन ये आज तक नहीं सुना उसकी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं फटा। हजारों सैनिक मर गए, हजारों फौज के अफसर मर गए। हमारी गाड़ियों के नीचे फटता है, इनकी गाड़ी के आगे और पीछे क्यों फटता है? तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका क्या भाई, मिलिटेंसी इन्होंने फैलाई थी। जब इनको ये एक्ट लगा देशद्रोही का तो इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर का कोई सबूत नहीं मिला, किसने मारा पत्थर, वो भाग गया, घात भी कुछ नहीं है भाई। फिर आस्ते आस्ते वो पत्थर वाले भी खत्म हो गए, पत्थर मुरवाने वाले भी खत्म हो गए, उनकी सरकार भी टूट गई, उनका चूल्हा भी मतलब बीजेपी ने खत्म कर दिया। वो चले गए अंदर। लोगों को ये पता लगा कि वाकया भाई ये जो हैं ये हमें मरवाते थे। आज हजारें बेवा इस कश्मीर की बैठी हुई है, हजारों बहनें रो रही हैं भाइयों के लिए, भाई दुनिया से चले गए। वो कारण जवाबदार जो है, ये जो भी गुनाह किए जो लोग मरवाए ये एनसी ने मरवाए। मेरा नाम समुंदर शेख है, मैं कंडी का रहने वाला हूँ। सर ये बताइए कि आज जैसे हम लोग मतलब लास्ट जगह पे खड़े होकर के इतने आसानी से आपसे बात कर रहे हैं, आप भी हमसे आसानी से बात कर रहे हैं, पहले हम आपके पास इतने आसानी से आकर के बात कर सकते थे? बात करने की तो एक नामुमकिन बात है। मैं आपको सन 1977 और 78 की एक कहानी सुनाता हूँ कि सन 1977 में मैं एक फौज का कुली था। अच्छा, आप? मैं यहाँ से लोड उठाते थे, चौकीबाल में जाकर पहुँचाते थे पैदल। उसके बाद में मैं आर्मी में भर्ती हो गया। जब फौज में चला गया तो जब हम छुट्टी आते थे तो अपना बिस्तरा लेकर चौकीबाल से उठाते थे और घर में सुबह पहुँचते थे। तनख्वाह हमारी जो थी 365 रुपये थी। लास्ट जब रिटायर हुए आर्मी से तो मेरी तनख्वाह जो थी ये 5500 रुपया थी और मणिपुर से मैं रिटायरमेंट हो गया। तो ये 5500 रुपया तनख्वाह और 2200 रुपया हमारी पेंशन एडजस्ट हुई थी। और जब से हमारी बीजेपी की सरकार मरकज़ में बैठी और उसके सेंटर सरकार जब हमारी बीजेपी की तैयार हो गई तो आज हमारी पेंशन जो है वो 33,000 है। 33,000? कितनी? आज वो 33,000 है, कहाँ 2200। ये कब बढ़ी 33,000 कब? ये 10 साल के अंदर हमारी ये पेंशन जो है ये बढ़ना शुरू हो गई। उससे पहले हमारी कोई पेंशन नहीं थी, कोई मतलब हमारी तनख्वाह इतनी नहीं थी। साल के बाद छुट्टी आते थे तो रुपया 6,000 5,000 जेब में लेकर आते थे, वापसी पर जाते किराया भी ख़त्म हो जाता था। फिर इधर उधर करके 200-300 रुपये लेकर हम यूनिट में पहुंच जाते थे। सन में आप वो उसमें फौज में भर्ती? मैं सन 1984 में चला गया और 2001 में मैं रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट जब आपके हुआ उसके बाद कितनी आपको पेंशन मिल रही थी? तो जब मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त मेरी 2200 रुपये पेंशन थी। कब तक चलती रही? 2200 ये चलती रही तकरीबन 5 साल तक। 5 साल के बाद हाँ 2006 में फिर पे कमीशन लगा तो ये हमारी 3500 रुपया हो गई। 2010 में फिर पे कमीशन लगा तो ये और बढ़ गई। 2015 में फिर पे कमीशन लगा और बढ़ गई। लेकिन पहले हमें 2% 1% बढ़ाते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने सीधा हमारे साथ मतलब 4 से 5,000 रुपया जो है हर पेंशन में इन्होंने हमें इजाफा दिया। जेल में तो हम इस सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जितना भी डिफेंस को, सिविल को, आम पब्लिक को मतलब बेनिफिट दिया, इतना किसी सरकार ने नहीं दिया। अच्छा,
आपको उस समय 84 के समय में मतलब सेना में जाने का जज्बा कैसे हुआ? क्यों आप सेना में पहुंच गए उस समय पे? उस समय पे तो बड़ा एक तरीके से दहशत का माहौल था। देखो उस वक्त मुझे एक खुशी थी अपने दिल में कि मुझे भी एक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये फ़ौज बॉर्डर में तैनात रहती है, अपने देश की रक्षा करती है, तो अगर मुझे भी ये मौका मिल जाए तो मैं भी किसी बॉर्डर पर जाकर। हुई वीडियो खत्म, देखा भाई? बिल्कुल जी देखा है। कश्मीरी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जी, अपनी आंखों से और कानों से सुना है कि क्या कह रहे। मोदी जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। देखे ना, उन्होंने इधर ऐसा होता था कश्मीरी सुबह जाते थे और शाम को उनको नहीं पता होता था कि हम लोग वापस भी लौट के आएंगे, चाहे नौजवान हो या जब बड़ा हो या छोटा हो। इतनी मतलब उधर दहशत होती थी, पत्थर लोगों को मारते थे, पिस्तौलें गने होती थी, हमें नहीं इल्म होता था कि हम लोग वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। और मोदी ने इतनी शांति हमारे इस कश्मीर में कर दी है कि मतलब दुनिया की हर सहूलत हमें मिल गई है। 5 लाख का कार्ड उन्होंने हमें दे दिया है और सिलेंडर दे दिए, गैस दे दिए, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ हमको मिल गई है। लेकिन वही बात है कि वही कहते हैं कि शेख जी वापस आ जाए, लेकिन कहते हैं हमें वो नहीं चाहिए। वो तो 2 नंबर है ना, वो तो 2 नंबर है। वो से नहीं तो सारे चीज खराब की है ना। उसने तो कश्मीर का बेड़ा गर्क किया था ना। आज 370 हटा है तो सबको ये चीजें वापस आई हैं। ये देखो मुसलमान कह रहा है कि ये चीजें हटी हैं तो सुकून और शांति आई है। हम रात को आराम से सोते हैं और सुकून से सुबह उठते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि इधर कोई पत्थर मार रहा हो या कोई ऐसी चीजें कर रहा हो। सही बात है। हमारे कहते हैं ना कश्मीर में बिल्कुल सुख सुकून आ गया। ये बोल रहे हैं कि देखो माए बहनें उस टाइम पे रोटियां पकाती थी, उनके हाथ भी जल जाते थे और काले हो जाते थे। सही बात मोदी जी ने उनको सिलेंडर और गैस दे दी। सही बात है। कहते हैं लकड़ियां जला जला के उनके बुरे हाल हो जाते थे, लेकिन वही बात है जब से मोदी जी है उनके बहुत शांति आ गई है। बहुत जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के मकान दे दिए। बिल्कुल। और 5 लाख का कार्ड हर बंदे की जेब में डाल दिया। बिल्कुल। आप एक कार्ड क्या है पाकिस्तान के इतने बनते 18 लाख रुपया। कितना? 18 लाख। आप अंदाजा लगा ले। इतनी बड़ी बात हेल्थ कार्ड जिस अस्पताल में चले जाओ ना, जिस अस्पताल में आपके इलाज फ्री है। आप कितनी बड़ी सहूलत है। बहुत बड़ी सहूलत। ये जो 5 लाख की सहूलत है ना, ये तो मैं बोलता हूँ बंदे के लिए क्या है, एक जन्नत में मतलब जन्नत दे दी है उनको। कार्ड अगर गरीब बंदे के पास 10 रुपए नहीं होंगे, 5 रुपए नहीं होंगे तो वो क्या बेचारे तड़प तड़प के मर जाएंगे ना, वो क्या अपना इलाज कराएंगे। लेकिन मोदी जी ने उनके लिए बहुत बड़े काम किए, ये कार्ड उनको दे दिए, तो इससे बड़ी और क्या बात। और सहूलतें तो बहुत ज्यादा दे दी, लेकिन ये कार्ड उनको दे दिए। हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में जाएंगे तो अपना इलाज तो कम से कम कराएंगे ना। ये बड़ी सहूलतें हैं, बहुत ज्यादा सहूलतें हैं। जो अमन और सुकून और शांति कायम किया वो अलहदा। सही बात है। इतनी बड़े बड़े उन्होंने देखो इनके लिए कश्मीर का जाओ, कश्मीरी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हम लोगों को बहुत शांति आ गई है हमारे कश्मीर में। यार बोलते हैं दफा वोट किसको दोगे, मोदी के अलावा तो कोई बात ही नहीं है ना। सही बात है। और सवाल ही नहीं पैदा होता किसी को वोट दें, मोदी जी की वोट मोदी जी की वोट है। बस यार ये चीज पाकिस्तान तो बोलता उधर बड़ा जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ, हर चीज लगी हुई है, समझ नहीं आती ये मुसलमान की खुशी है उधर के ना। ये वही वाले कि मीडिया वाला गलत चीजें बताते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वही बात है कश्मीरी खुद इतने खुश है, बहुत ज्यादा खुश हैं। कहते हैं मोदी जी की हुकूमत के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई। उन्होंने हमारे मुल्क में बहुत काम कर दिए, देखे ना, सड़कें, रोड, मतलब दुनिया के हर काम उनको कर दिए। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, मतलब दुनिया की हर सहूलत उनको फराहम कर दी। इससे बड़ी और क्या बात होगी। कश्मीर को और क्या चाहिए, सुख सुकून की रात की नींद, चैन, सुबह सुकून से रात को सोते हैं और सुबह सुकून से उठते हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। बिल्कुल यही चीज़ है। इधर हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।